Hello guys, welcome to another video. In this video we're going to talk about India's talks with NATO. NATO, as you have all heard of, North Atlantic Treaty Organization, but we're going to see this topic in the perspective of UPSC. हम लोग देखेंगे यहाँ पे what is the current context of NATO, how has NATO been influxed in various recent current affairs events, what is NATO treaty, what are the important features of this treaty, and at last we are also going to see what should be India's stance towards NATO. What is India's position as we stand today in 2022 with the NATO treaty organizations. So let's start with a question as usual. Please pause the video, try to solve this question. If you know it, very good. If not, we will definitely come back to the answer by the end of this video. तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें गाइस, तो सबसे पहले व्हाई इज नेटो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया हैज हेल्ड इट्स फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग विथ नेटो इन 2019. तो हमने शुरुआत किया था 2019 में ही, बट इन रिसेंट टाइम्स नेटो इज बिकमिंग ऑल द मोर पावरफुल. वेदर यू सी अबाउट द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वहां पे भी नेटो ने अपना हक जमाया है. वेदर यू सी अबाउट द टर्की trying to join the first NATO country, trying to join the SCO, which is a China-led organization, Shanghai Cooperation Organization, or whether else NATO aligning with some of our enemy countries like Pakistan. तो ये डायलॉग हमने शुरू करी थी कि as you can see here in the text, it was a primarily political in character and to avoid making any commitment on military or other bilateral cooperations. एंड हम लोग ने इस डायलॉग को आगे बढ़ाना है. वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन दिस डायलॉग सो दैट वी कैन स्ट्रेंथन इंडियन पिक्चर एंड इंडियन पोजीशन इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स. तो नेटो के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा गाइस. व्हाट इज नेटो? इस मैप में आप देख सकते हो ऑल द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ नेटो. ठीक है, नेटो, कनाडा, यूएसए, नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड्स, यूके, ऑल द यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज प्राइमरली. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू गेट टू सी इन द नेटो पिक्चर. तो नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज रिमेंबर, ये एमसीक्यू में आ सकता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द वाशिंगटन ट्रीटी. राइट, कब हुआ था ये? अप्रैल 4, 1949. गाइस 1945 का समय आपको याद होगा. इट वॉज वर्ल्ड वॉर 2, द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर. द वर्ल्ड वॉज एग्जॉस्टेड विथ कंटिन्यूअस फाइट्स against each other. We wanted some kind of a peace treaty, some kind of a treaty which can safeguard each other's interest and we can watch our back, right? And then is when this NATO treaty organization comes in. It sought to create a counterweight to Soviet armies. Soviet Union था guys. सोवियत यूनियन क्या कर रही थी? अपना सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का मोटो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और इसको मतलब कैसे किस तरीके से रोक सकते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, एंड हाउ कैन यूएसए प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट ओवर द नेटो कंट्रीज. दैट इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द बिगिनिंग ऑफ नेटो. व्हाई वाज नेटो फॉर्म्ड? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1945 में वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो गई थी, जैसे हमने बताया. ठीक है, किस तरीके से हम लोग मतलब वेस्टर्न यूरोप की इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके एक तरीके से चल सकते हैं, बिकॉज दिस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर ए ग्रुप ऑफ स्मॉल कंट्रीज. आप जानते हो दे वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक बड़ा जो एनिमी है रशिया जैसा, तो उसके खिलाफ हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं, एक ट्रीटी कर लेते हैं कि हम लोग को किसी एक को भी अगर रशिया अटैक करती है या फिर कोई भी देश दुनिया का अटैक करती है, तो हम एक तरीके से एक दूसरे को सहायता करेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे. तो सोवियत यूनियन क्या चाहती थी? मॉस्को वाज स्पॉन्सरिंग इट्स कम्युनिज्म. ठीक है, इन द नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज के द्वारा नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज में ये अपना कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाहती थी. ठीक है, और इसको बोला जाता था आयरन कर्टेन बाय विंस्टन चर्चिल. चर्चिल क्या चाहता था? ही वॉज एन अमेरिकन जो चाहता था कि डेमोक्रेसी का प्रोपेगेशन हो, डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन द वर्ल्ड रादर देन कम्युनिज्म. ठीक है, तो कम्युनिज्म को रोकना था, डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करनी थी, एंड नेटो बिकम अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट. किस तरीके से हम सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को स्प्रेड होने से रोक सके. ईस्टर्न यूरोप वाज ऑलरेडी इन द आयरन कर्टेन.
ठीक है, एक तरीके से ईस्टर्न यूरोप मतलब ऑलरेडी वाज टेकन अंडर द कम्युनिस्ट स्फीयर, एंड इसी में आपको पता होगा द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल भी हुआ था। वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी को एक वॉल के द्वारा मतलब एक तरीके से सेपरेट कर दिया गया था डिपेंडिंग ऑन देयर आइडियोलॉजीज। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका आ सकता है आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी इज अ वेरी डेडली आर्टिकल गाइस। इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी ये जो कंट्रीज है, नेटो कंट्रीज है, इन कंट्रीज में अगर कोई भी अगर एक भी मेंबर को मतलब अटैक करता है, ठीक है, देयर आर 30 मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो, जो 30 मेंबर कंट्रीज है, राइट, इन कंट्रीज में एक को भी अगर आप मतलब अटैक करते हो, देन क्या होगा, then it will be so that every other member country, all the 29 other member countries will together come and attack against the common enemy, ठीक है। तो ऐसा एक डेडली ट्रीटी है कि अगर एक को भी अगर आप मारोगे तो बाकी सारे के सारे 30 आके आपको मारेगी, ठीक है। दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ डेटरेंस दैट पीपल फियर टू अटैक द नेटो कंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। ये कब इन्वोक हुआ था? अभी तक के लिए गाइस ये बस एक ही बार इन्वोक हुआ था, ठीक है। दिस आर्टिकल 5 वाज इन्वोक्ड ओनली आफ्टर 9/11 अटैक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ये एक बड़ा मतलब आपको पता ही है वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को डाउन कर दिया गया था, एंड बिन लादेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, राइट। अब इंडिया की बात करते हैं गाइस। मेंस में आपको यही पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी इंडियन स्टैंड टुवर्ड्स नेटो। तो नेटो गाइस ऐसा है कि नेटो इज नाउ इंक्लाइनिंग विद सम ऑफ आवर एनिमी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तानी ऑफिसर्स को नेटो के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता हुआ देखा गया है। तो इट्स ए वेरी डेडली सिचुएशन। इफ पाकिस्तान बिकम्स टुमारो ए नेटो पावर, तो फिर इंडिया तो पाकिस्तान को कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी, बोल ही नहीं पाएगी। इफ टुमारो इंडिया गोज ऑन टू टेल समथिंग टू पाकिस्तान, तो आर्टिकल 5 विल बी इन्वोक्ड एंड एंटायर 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल बी ऑब्लाइज्ड बाय आर्टिकल 5। ना चाहते हुए भी यूएसए को इंडिया पे अटैक करना पड़ेगा टू सेफगार्ड इट्स नेटो मेंबरशिप। तो समझ सकते हो किस तरीके से आप मतलब नेटो की इस्तेमाल कर सकते हो, आर्टिकल 5 का मिसयूज कर सकता है अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से नेटो के साथ ज्यादा इंक्लाइन हो गया, ठीक है। चाइना के साथ भी उनका मिक्स्ड व्यूज है। कभी कभी लगता है कि चाइना कैन बी अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेटो टू एक्सटेंड इट्स आर्म्स इन द एशियन स्पेस, बट चाइना से थोड़ा हड़बड़ाती भी है बिकॉज ऑफ द एंटायर चाइना यूएसए ट्रेड वॉर इशू। तो चाइना से थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है, ठीक है। तालिबान पे अगर आप देखोगे, तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह देखती थी नेटो, ठीक है। तालिबान को इवन दो वी हैड अ पॉलिसी ऑफ नो टॉक्स विद टेरर विद तालिबान एंड अफगानिस्तान जियोपॉलिटिक्स, बट नेटो उस समय भी तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह देखती थी। तो इस तरीके से इंडिया और नेटो का कुछ मतलब हिस्टोरिकली भेदभाव रहा है। हिस्टोरिकली देयर हैज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज, एंड इस वजह से नेटो के साथ हम ज्यादा इंक्लाइन नहीं हो पाए थे। दीस आर द रीजंस। बट हालांकि आज के टाइम पे इन टुडेज पॉलिटिक्स द टाइम्स हैव चेंज्ड, द पोजीशनिंग हैज चेंज्ड। कैसे? बिकॉज तालिबान हैज नाउ ओवरटेकन द कंट्री। अभी तालिबान इज द ओनली पॉलिटिकल एंटिटी इन अफगानिस्तान। तो देयर इज नो पॉइंट अवे आफ्टर September 2021, there is no point away of India not to negotiate with Taliban. In fact, India has sent delegation to talk with these Talibani militias, right? That is the government. So in NATO's view, India, given its geostrategic position and unique perspectives on various issues, was relevant to international security. तो इस तरीके को एक इस तरीके का जो व्यू है नेटो का, we can use, we can capitalize and we can make a good stronghold in the entire world geopolitics if we can have a good inclination, if we can have and share a good relation with the NATO countries, with NATO North Atlantic Treaty Organization. ठीक है गाइज, तो ये था नेटो के बारे में थोड़ा हिस्ट्री हमने देखा, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर के बाद आई, किस तरीके से ओवरऑल कम्युनिज्म को रोका, किस तरीके से वर्ल्ड पिक्चर में हमने एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, एंड किस तरीके से हमने इंडिया को भी अपने तरीके से इंक्लाइन करने की कोशिश करी। नाउ कमिंग बैक टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन गाइज, अगेन लेट अस गो बाय द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहला स्टेटमेंट है कि स्पेन एंड इटली आर नॉट मेंबर्स। तो इसको जानने के लिए यू हैव टू नो लिटिल बिट अबाउट द मेंबरशिप। 30 मेंबरशिप होता है। स्पेन एंड इटली आर क्लियरली द मेंबर्स, क्योंकि मैंने बताया था आपको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डेफिनेटली बिकम्स पार्ट ऑफ नेटो, एंड स्पेन एंड इटली आर डेफिनेटली इन द यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट, आर्टिकल 5 ऑफ नेटो हैज बीन इन्वोक्ड ओनली वंस, ये हमने डिस्कस किया था, दिस हैज बीन डन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज 9/11 अटैक्स के बाद हमने पढ़ी थी दिस स्लाइड, देखिए लास्ट पॉइंट, इट हैज बीन इन्वोक्ड ओनली आफ्टर 9/11 वंस, ठीक है, तो दिस पॉइंट इज करेक्ट. एंड थर्ड पॉइंट, नेटो वाज यूएसएस फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. द करेक्ट आंसर शुड बी B, 2 and 3. Now I'll give you a homework question, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर को डालना है एवरी वन ऑफ यू कि हु हैज बीन द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो. नेटो को सबसे रिसेंटली किसने ज्वाइन किया, 2020 में ज्वाइन किया. आपको उस कंट्री का, उस मेंबर का नाम कमेंट सेक्शन में डालना है. होप यू हैव एंजॉयड फ्रॉम दिस क्लास एंड वीडियो. सी यू देयर इन सम अदर वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय.